हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 160 रुपए का शेयर है, 5% का अपर सर्किट लग चुका है और देखा जाए तो एक महीने में 58% भागा ही है। अब देखिए 100 रुपए के आसपास कुछ टाइम बिताया और दोबारा से रफ्तार पकड़ ली इसने। हालांकि ये जो तेजी आ रही है वो देखा जाए तो सिर्फ इरडा में ही नहीं, आज अगर हम देखें तो आरईसी के शेयर में भी 6.5% की तेजी आई और एक महीने में ये 10% भाग चुका है। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 275% का ग्रोथ है। 120 रुपए का शेयर एक साल के अंदर 465 पे आ चुका है आरईसी का। पीएफसी भी अगर आप देखो तो 414 पे पहुंच चुका है आज, तकरीबन 5% की तेजी यहां पर भी है। एक महीने में 5.5% का ग्रोथ है, लेकिन एक साल में यहां पर भी 250% की तेजी है। 108 रुपए से अगर हम देखें तो बेहतरीन रफ्तार इसने भी पकड़ी हुई है और इरडा भी उसी सेक्टर की कंपनी है। इसका जो आईपीओ प्राइस था, हम सब जानते हैं कि भाई साहब वो कोई हाई प्राइस है, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है, इसकी लिस्टिंग को अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और शेयर प्राइस था आईपीओ का 32 रुपए का, लिस्टिंग हुई 50 पे, एंड ऑफ द डे 60 पे ये क्लोज हुआ था। 29 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी और ये हुआ था, सॉरी 29 नवंबर को, मतलब हो चुका है, 2 महीने होने के तैयारी में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी लिस्टिंग हुई थी इसकी, ठीक है, बड़ी लिस्टिंग हुई थी इसकी और उसके बाद ये एक हफ्ता रुका इस लेवल पे, 65 पे रुका एक हफ्ता, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 120 पे क्या गिरावट भी आई थी और कुछ टाइम 100 रुपये पर इसने बिताया और अब फिर से ये भाग रहा है और ये काफी बड़ी तेजी आ रही है। और वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम देखेंगे तो ये कोई सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर नहीं बैठा है। अभी इनके नंबर भी आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए, काफी अच्छी आई, एक बड़ी तेजी इसने दिखा दी। यहाँ पर वॉल्यूम को लेकर बात करें तो भैया करोड़ों में ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 7.5 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ चुका है। शायद एंड ऑफ द डे यहाँ पर ट्रेडिंग 10 करोड़ शेयर्स की भी हो जाएगी, तो बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। और जो सरकारी कंपनी, जो लोन देने वाली कंपनियां हैं, वो बहुत तेजी दिखा रही है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो जो रिन्यूएबल एनर्जी को लोन देती है या फिर पावर सेक्टर को लोन देने का काम करती है, वहां पर बड़ी रफ्तार है। और इरडा ये वो कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेगमेंट को लोन देने का काम करेगी। और देखो यहाँ पर ना बजट से भी कुछ अच्छी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड रहेगी कि इस सेक्टर में लोग और ज़्यादा पैमाने पर आए और लोग यहाँ पर एंटर करें। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी के अगर हम बात करने जाए तो अभी डिविडेंड तो हालांकि वो पे नहीं करे क्योंकि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, लेकिन हाँ इस साल मैं एक्सपेक्ट जरूर कर रहा हूँ कि शायद ये 2 बार आपको डिविडेंड पे कर सकता है। एक मार्च में पे कर सकता है और एक शायद ये पे कर सकता है आपको सितंबर अक्टूबर में पे कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक बात करें कंपनी में लोन पोर्टफोलियो, अगर आप देखोगे तो लोन पोर्टफोलियो में बहुत सारा चेंज हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पर तो लोन पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अगर आप सितंबर तक का अगर आप पोर्टफोलियो, आप सब जानते हो कि सोलर में 30% था और 26% के आसपास का यहाँ पर विंड में था, लेकिन एकदम से इनके लोन पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा चेंज आया। 41.60% का जो लोन इन्होंने बांटा है वो बांटा है बायोमास एंड कोजन को, यहाँ पर बांटा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एकदम से शिफ्ट हुआ है। तो बहुत बड़ा जो अमाउंट है लोन के तौर पर वो एक ही क्वार्टर में इस सेगमेंट को गया है, इस सेगमेंट को गया है, एक बहुत बड़ा लोन इस सेगमेंट को गया है। और जहाँ तक सोलार की बात हो तो 21% इनको गया है, 16% विंड को गया है। यहाँ पर स्मॉल हाइड्रो की बात करो तो तकरीबन 9% के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर भी है। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि भैया बायोमास में इन्होंने करा है लोन, वहाँ पर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे और इनके लोन बढ़ते हुए नजर आए क्योंकि चीज़ें बेहतर, उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो यहाँ पर इस कंपनी के लिए। और लोन पोर्टफोलियो भी इनका काफ़ी बड़ा है, 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन पोर्टफोलियो अभी यहाँ पर इसका देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। कंपनी में अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखो पहले सस्ते पे तो नहीं है, 35 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पे 19 का है, सस्ता तो नहीं कह सकते आप इसको। और कोई भी एनालिस्ट हालांकि बात नहीं कर रहा है बाय को लेकर, क्योंकि देखो ऑलरेडी 2 महीने के अंदर अगर किसी 32 रुपए का आईपीओ अगर आपको 160 में मिलना शुरू हो जाए तो भाई साहब आप उसको सस्ता नहीं कह सकते, पहली चीज़। और जहाँ तक नज़र करें इनके कंपटीटर्स की मैं बात करूँ, जिसके बारे में अभी मैंने बताया भी था, पीएफसी इसका 8 का है पी रेशियो, आरईसी का 10 का है। तो काफ़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से आपको कंपेरेटिवली भरे प्राइस ज़्यादा है पीएफसी आरईसी का,
लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो शायद वो ज़्यादा सस्ता आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, यह है कि पोटेंशियल यहाँ पर अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल कम नहीं है। फिनेंशियल्स देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के काफ़ी अच्छे आए और यही वजह भी है कि शेयर में आपको तेज़ी लौटती हुई नजर आई। यहाँ पर नतीजे के बाद और रफ्तार पकड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। 1255 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है और प्रॉफिट है 335 करोड़ का, जो कि मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, अच्छा प्रॉफिट है ये। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो सरकारी कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट पे करती है तो समझ लेना कि वो आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करेगी। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि शायद ये साल में 2 बार आपको डिविडेंड पे कर सकता है और करेगा ये, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक होल्डिंग के बारे में देखिए, शेयर होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर अभी तक लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आया नहीं है। ये इसका आईपीओ वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न ही है, 75% का प्रमोटर वाला। और बड़े बड़े फंड हाउस में देखोगे तो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईज भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, लेकिन रिटेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तकरीबन 12.5% का स्टेक यहाँ पर देखो तो रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.41% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टीज 0.11% उनके पास है। ओवरऑल अगर मैं इरडा के बारे में बात करूं तो देखो, पहली चीज़ अगर मैं इसको वैल्यूएशन के हिसाब से देखूंगा तो कहीं ना कहीं ये महंगा डेफिनेटली है। आप इसको सस्ता नहीं कह सकते हो, सस्ता नहीं कह सकते आप इसको। नंबर भले ही अच्छे आए हैं लेकिन महंगा है ये। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की, और ऑलरेडी जो पिछले 2 हफ्तों में 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न ये आपको दे चुका है, 60% का ये आपको रिटर्न दे चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि बीच में करेक्शन के मौके यहाँ पर बनेंगे। और ऑलरेडी देखो जिनके पास है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, चाहे वो इसका आईपीओ प्राइस पे जब 50 पे लिस्ट हुआ था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीद के भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिन्यूएबल में और बड़ी कंपनी आने वाली है फ्यूचर में और उन सबको लोन देने का काम डेफिनेटली ये कंपनी करेगी। लेकिन हाँ, ये इकलौती कंपनी नहीं है जो लोन देने का काम करेगी। पीएफसी भी इनके सेक्टर में, आरईसी भी इनके सेक्टर में घुस रही है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया लोन देने का काम यही लोग करेंगे, आरईसी भी घुस रही है। तो इनकी कोई मोनोपोली नहीं है, इरडा की कोई मोनोपोली नहीं है यहाँ पर। और एक जो नेगेटिव चीज़ इरडा के साथ जुड़ी रहेगी वो ये है कि एनपीए का खतरा हमेशा रहेगा यहाँ पर। क्योंकि देखो जो स्टार्टअप्स आते हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ आती हैं, वो अगर इनसे लोन लेगी तो कहीं ना कहीं अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगी तो ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं होगी इन्हें, डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत होगी। एनपीए का खतरा यहाँ पर डेफिनेटली बना रहेगा और ये चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो, कंपनी मेरे हिसाब से बुरी तो नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री लेने वाली जगह मुझे नहीं लग रही है। शायद यहाँ से ये और भी दौड़ जाए, ऐसा नहीं कि नहीं दौड़ेगा, और भी दौड़ जाए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये अभी हाल फिलहाल में उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। मैं मानता हूँ कि देखो गवर्नमेंट और ज़्यादा अच्छा काम करेगी फ्यूचर में, और कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर मैं करेक्शन एक्सपेक्ट करूँगा। इलेक्शन के टाइम पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करेक्शन। रीज़न ये है कि तब खबरें नहीं आएगी ज़्यादा। अभी तो भैया गवर्नमेंट कई सारी अनाउंसमेंट कर देती है, तब शायद खबरें उतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी नहीं। और यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जिस वैल्यूएशन के ऊपर बैठी है वहाँ से रिस्क ज़्यादा है और बाइंग के लेवल के लिहाज से मुझे वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास है तो बेच दो, जी नहीं, बैठे रहो यहाँ पर। बीच बीच में ऐसा भी होगा कि ये 20-22% गिर जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो, आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो बैठे रहो यहाँ पर, क्योंकि वापस से आपको पता नहीं कि वापस से रिबाउंड कब करेगा। क्योंकि ये चीज़ अगर आप देखो तो कल को IRFC और RBI के साथ भी देखने को मिली कि बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखा, लेकिन आज 5-5% भाग गए वो लोग, भी गए वो लोग। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखें। और बीच में कई बार ऐसा हुआ भी है सरकारी कंपनियों में कि जब गिरावट दिखाई है तो फिर कुछ टाइम, मतलब 10-12% या फिर 15% गिरा भी है, बाद में फ़ौरन रिवर्सल भी आया है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि है तो रखे रहो, जब गिरावट आएगी यहाँ पर तो कोई बात नहीं, बैठा रहना, कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। वापस से रिवर्सल आएगा भी इन कंपनियों में, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मुझे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है अभी के लिहाज से। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा वैल्यूएशन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको इरडा पसंद है, REC पसंद है या PFC पसंद है, कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।